Hello बच्चों, let's read the question. The question says that state whether each of the following statements are true or false. If this statement is false, rewrite the given statement correctly. If its statement is if P is a set whose elements are m comma and Q is a set whose elements are n comma m, then P cross Q, Cartesian product of P and Q has the elements m comma n and n comma m. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये करेक्ट है कि नहीं, जिसके लिए हमारे पास दो सेट हैं P और Q जिसके एलिमेंट्स m n और n m है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो गिवन है m कॉमा n और n कॉमा m. So let's solve this question by understanding the key concept first. सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्या? इट इज Cartesian product of sets. So let's understand Cartesian products of set है क्या. For that, suppose हमारे पास दो सेट हैं A and B are two non-empty sets. हमारे पास A और B दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो जब भी हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं A क्रॉस B से, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वो ऑर्डर्ड पेयर होता है. सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं A कॉमा B से, जहां पर A क्या होता है? A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट B. इट मीन्स दैट कि A क्रॉस B फाइंड आउट करने के लिए हम वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे. किस फॉर्म में? A कॉमा B के फॉर्म में. मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A का होना चाहिए और जो सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए वो सेट B का होना चाहिए. ओके, सो नाउ इन द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक सेट P जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं? जिसमें एलिमेंट्स हैं m और n, और हमारे पास दूसरा सेट है Q जो गिवन है n कॉमा m. ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट P क्रॉस Q क्या होगा. तो जस्ट नाउ मैंने बताया कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर का किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट से. तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट m है, Q में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? n है, तो इट विल बी m कॉमा n. देन अगेन अगर हम फर्स्ट एलिमेंट m लें तो सेकंड एलिमेंट में भी हमारे पास क्या है? m है. सिमिलरली अगर P का हम सेकंड एलिमेंट लें n और Q का फर्स्ट एलिमेंट n, एंड एट लास्ट n कॉमा m. So this is the Cartesian product of P and Q. सेट P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट ये होगा. लेकिन जब हम इसे कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन से तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? दो ही एलिमेंट, दो ही ऑर्डर्ड पेयर है m n और n m. इट मींस ये जो स्टेटमेंट गिवन है दैट स्टेटमेंट इज व्हाट? दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सिंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर भी लिखना होगा. सो लेट्स राइट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. इट विल बी if P is equals to m comma n and Q equals to n comma m, then P cross Q will be equal to mn mm nn and n comma m. So this is the correct statement for the above question. So I hope everyone must have understood it well. Thank you. Best of luck.